होनी चाहिए, इस चरित्र से ज्ञात होता है। मेरा जन्म कन्नौज शहर में, कान्यकुब्ज देश में, द्रुमिल नामक गोप के घर में मेरा जन्म हो गया। मेरे पिताजी नहीं थे, केवल मेरी मां थी। पिताजी नहीं थे शरीर में, और मेरी मां निर्धनता के कारण, अपने सहित मेरे भरण पोषण की चिंता के कारण एक ब्राह्मण के घर में सेवा करने लगी। वो ब्राह्मण बड़े भगवत भक्त थे, साधु सेवी थे। उनके घर में जाकर मेरी मां गौ सेवा करने लगी। मैं छोटा बालक था, वहां खेलता रहता था। एक समय कुछ ऋषियों की जमात उन ब्राह्मण देवता के यहाँ पधारी। ब्राह्मण ने प्रार्थना की कि प्रभु, चातुर्मास्य आने वाला है, आप कहीं न कहीं तो चातुर्मास्य करेंगे ही। ये श्री गंगा जी का पवित्र तट है, क्यों ना आप लोग यहीं चातुर्मास्य करें। ब्राह्मण के आग्रह को ऋषियों ने, संतों ने स्वीकार किया और अनेकों पर्ण कुटियां बन गईं और संतों ने वहाँ चातुर्मास्य किया। नारद जी कहते हुए, संत चातुर्मास में कथा कीर्तन सत्संग करते थे, तो मैं खेल कूद छोड़कर बैठ जाता था कथा सुनने के लिए। कथा सुनते सुनते मेरे रोमांच हो जाता था, मेरे नेत्रों से आंसू बहने लग जाते थे। इससे देखकर संतों को बड़ी करुणा उत्पन्न हुई और उन संतों ने कहा कि बेटा नारद, देखो हम लोग जो भोजन कर लेते हैं तो पत्तल उठाने की सेवा तो तुम करते ही हो, पत्तल में जो कुछ प्रसाद के कण रह जाते हैं उनको श्रद्धापूर्वक ले लिया करो, उससे तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। तुम्हारे अंतःकरण की निर्मलता और अधिक बढ़ जाएगी। उच्छिष्ट लेपा ननुमोजितो द्विजयी सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल विषः। वे महात्मा लोग चातुर्मास में एक ही समय आहार लेते थे। नारद जी कहते मैं भी एक ही बार आहार लेता था, बस जो पत्तल में बच जाता था उसी को बटोर कर खा लेता था। उससे क्या हुआ? बोले तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। उन महापुरुषों की जूठन खाने से मेरी भागवत धर्म में रुचि उत्पन्न हो गई, शरीर संसार से वैराग्य हो गया। अब देखो दो बातें हैं। गीता जी में लिखा है कि जूठा नहीं खाना चाहिए, हाँ लिखा है, यात यामम गतरसम पूति परियुषितं चेत उच्छिष्टमपि चामेध्यम तामसम परिकीर्तितम। उच्छिष्ट को भी तमोगुणी बताया गया, जूठा नहीं खाना चाहिए। खैर गुजरातियों को ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तो जूठा सकरे का ज़्यादा विचार है ही नहीं। यहाँ लोग जूठा उठा ज़्यादा नहीं मानते, मानना चाहिए। सह भोजन अच्छी चीज़ नहीं है, एक साथ बैठ के खा लेना, एक ही पत्तल में खा लेना, ये अच्छा नहीं है। इसलिए जूठा खाना गीता में मना लिखा है, क्योंकि किस जीव के पूर्व जन्म के कैसे संस्कार हैं इनको आप नहीं जान सकते, हम नहीं जान सकते। उसके शरीर में कौन सी बीमारियां हैं ये भी आप नहीं जान सकते, उसका चिंतन कैसा है ये भी आप नहीं जान सकते। और आप यदि उसका जूठन खाते हैं तो उसके विचार आप में संक्रमित हो जाएंगे, उसके रोग भी आप में संक्रमित हो जाएंगे, उसके जन्मांतरीय संस्कार भी आप में संक्रमित हो जाएंगे। इसलिए किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। पर जो सिद्ध पुरुष हैं, गुणातीत संत हैं, भक्त हैं, जिनके अंतःकरण में केवल ज्ञान भक्ति वैराग्य ही है, ऐसे महत् पुरुषों का उच्छिष्ट खाने से शरीर संसार से स्वतः वैराग्य हो जाता है, भगवान के चरणों में स्वतः अनुराग हो जाता है। उच्छिष्ट की कितनी घटनाएं हैं, हम सुनाने लग जाएंगे तो कथा कम रह जाएगी। हमें अपने बाल्यकाल में पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के चरणाश्रय प्राप्त होने के पहले ही एक महापुरुष के चरणों में रहने का अवसर मिला। परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के गुरु भाई थे। वो जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के शिष्य थे, ज्योतिष्पीठाधीश्वर। और पूज्य स्वामी करपात्री जी कहते थे कि इस युग में विशुद्ध सन्यासी का दर्शन करना हो
तो स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी का दर्शन करना चाहिए। और इस युग में विशुद्ध ब्राह्मण का दर्शन करना हो, करपात्री जी कहते थे, तो पूज्यपाद पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी, धर्म संघ वाले गुरु जी, जिनके चरणों में बैठकर हमने 2 अक्षर पढ़े, वेद व्याकरण आदि, कहते उनका दर्शन करना चाहिए। ऐसे थे वे महापुरुष। फोटो नहीं खिंचाते थे स्वामी, पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज। यद्यपि अब उनके फोटो प्राप्त हैं जो उनकी बिना जानकारी के खींचे गए फोटो, वह फोटो नहीं खिंचाते थे, चरण स्पर्श नहीं कराते थे, किसी को शिष्य जीवन में नहीं बनाया और अपने संपूर्ण जीवन में धन का स्पर्श नहीं किया, स्त्री का स्पर्श नहीं किया, कंचन कामनी के संस्पर्श से सर्वथा विमुक्त थे और छूते तो किसी को भी नहीं थे वो, और नजर उनकी हमेशा ऐसी रहती थी। जिसको हमारे यहाँ उन्मुनी अवस्था कहते हैं, सहज उन्मुनी, इस भाव में सदा वो रहते थे, किसी के चेहरे की ओर नहीं देखते थे, बहुत कम बोलते थे, प्रेमी इतने थे कि भगवान नाम श्रवण करते ही नेत्रों से अश्रुधार बहने लग जाती थी। अद्भुत महापुरुष थे। किसी को चरण स्पर्श नहीं करना, किसी को जूठा नहीं खिलाना, ये सब उनके नियम थे। हमको उनके चरण बचपन में मिल गए तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी। हम तो बच्चे थे, अब 9 साल का बालक कितना बड़ा होता, 9-10 साल का, खेलते रहते थे उनके पास। हमको पंडित जी बोलते थे वो, हम उनको छू लेते थे, उनका चरण भी दबा देते थे। तो कहते थे कि ऐसा है कि देखो हम किसी से दबाते नहीं हैं, और तुम दबा रहे तो हम तुमको दबा देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो हम बच्चे थे, हम उनका चरण ऐसे ऐसे दबाते, वो हमारा हाथ धीरे धीरे दबाने लग जाते, कहते बराबर हो गया। एक बार स्वामी जी ने 24 घंटे में एक ही बार भिक्षा लेते थे वो, कभी कभी शाम को इच्छा होती तो फल ले लेते थे। तो एक दिन उन्होंने एक सेव फल लिया और अपने कमंडल के जल से धोया और धो करके भगवान को मन ही मन निवेदित करके और उन्होंने उस सेव फल को खाया। यहाँ क्या बोलते हैं गुजराती लोग, सफरचंद बोलते हैं, सफरजन। तो वो सेव सफरजन खाया उन्होंने और खा करके उसके जो बीच वाला भाग जो होता है ना, जिसमें छिलका बीज वगैरह होते हैं, वो बीच वाला भाग उन्होंने हमको देकर कहा कि इसको फेंक आओ, फेंक कर हाथ धो के आओ। हमने कहा जो आ गया। तो हम लेके गए। अब रात्रि के लगभग 7-7:30 बजे होंगे, सर्दियों का समय था। तो हम फेंकने तो गए, लेकिन फेंकते फेंकते मन बदल गया। हमारे मन में आया इतने बड़े महापुरुष हैं कि इसको फेंको क्यों, खा जाओ तो अच्छा है। तो मैंने उसको खा लिया। जैसे ही मैंने खाया, खा करके हाथ मुंह धो के हम आए तो उन्होंने पूछा, यद्यपि यह क्रिया हमने लगभग 200-300 मीटर दूर जाकर की थी, लेकिन स्वामी पास में जैसे आए तो स्वामी जी बोले, कहो पंडित जी फेंक आए? हमने कहा जी स्वामी जी। इतना सुनते ही वो एकदम लाल हो गए। ब्राह्मण होके झूठ बोलता है? झूठ बोलना किसने सिखाया? हमने तुमको फेंकने के लिए दिया था कि खाने के लिए दिया था? ये सन्यासी का जूठा नहीं खाना चाहिए। क्यों खाया हमारा जूठा? हमारा जूठा खाया, धर्म भ्रष्ट हो गया। हम रोने लगे। बच्चे को डांटो तो बच्चा तो रोएगा। हमने रोते रोते स्वामी जी से कहा, स्वामी जी हमने धर्म भ्रष्ट होने के लिए थोड़ी खाया। फिर किस लिए खाया? हमने कहा हमने तो इसलिए खाया कि आप अच्छे महात्मा हैं, आपका प्रसाद हम ले लेंगे तो हम भी अच्छे हो जाएंगे, इसलिए खाया हमने। इतना सुनते ही वो जैसे उनका क्रोध का अभिनय था वो तत्काल समाप्त हो गया। उनके नेत्र सजल हो गए और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख कर कहा, देखो मेरा झूठा खा लिया ना, अब तुम संसार के लायक नहीं रहे, अब तो तुमको साधु बनना ही पड़ेगा। अब फिर बोले, अब द्वारा मत जूठा खाना, हमारा नियम भंग होता। मैंने स्वामी जी अब नहीं खाएंगे। और हम तो समझते भी नहीं थे कि साधु बनना क्या होता है।
लेकिन हम समझते हैं कि उन दिव्य महापुरुष का जो प्रसाद हमने लिया था उसी का परिणाम हुआ कि हृदय से साधु तो नहीं बन पाए पर वेश से तो साधु बन ही गए। ये उनकी कृपा, उनके जूठन का प्रताप है, संतों की। हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की सन्निधि में जब तक रहे भगवत कृपा से, तो प्रायः उनके अधरामृत प्रसाद को नित्य लेना, उनकी जूठन नित्य लेना। हम अनुभव करते हैं जो कुछ जीवन में यत्किंचित कोई गुण है, कोई विशेषता है, यदि आपको दिख रही है तो वह हमारी नहीं है, ये समर्थ सद्गुरु भगवान के चरण जल का, उनकी चरण रज का और उनके उच्छिष्ट का ही प्रभाव है, जो हम आप सब संतों के बीच में बैठ करके भगवान की चर्चा कर रहे हैं। ये गुरुजनों के उच्छिष्ट का ही प्रभाव है। जूठन बहुत बड़ी महिमा है। कितनी बड़ी महिमा हम आपको कहें। चित्त को पूरी तरह निष्काम बनाने का साधन है पूज्य जनों का अधरामृत लेना, उच्छिष्ट लेना। हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत पूज्यपाद पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, वे तो भगवत प्रसाद लेने के पहले गुरु जी का प्रसाद लेते थे। सूखा प्रसाद उच्छिष्ट बनाकर उन्होंने रखा था और उसको नित्य प्रति वो लेकर के तब आप भिक्षा ग्रहण करते थे। उड़िया बाबा उनके गुरु जी थे, परम पूज्य स्वामी श्री पूर्णानंद तीर्थ जी उड़िया बाबा उनके शिष्य थे। वो उन्हीं को सदगुरु रूप में उन्होंने स्वीकार किया था। उनका नित्य चरणामृत लेना, उनकी नित्य चरण रज लेना, उनका नित्य प्रसाद लेना। एक घटना ऐसी है माता जी कि वृंदावन में गिरधारी मंदिर में रासलीला हो रही थी। यहाँ भी रासलीला आज से शुरू होने वाली है। आप सब लोग रासलीला का अवश्य दर्शन करें। वृंदावन से मंडली आई है, बहुत सुंदर रासलीला है। तो महाराज जी गिरधारी मंदिर में लीला हो रही थी और उस लीला दर्शन के लिए उड़िया बाबा जी भी पधारे थे और पंडित जी भी गिरिराज जी से पैदल चलकर वो भी रोज लीला दर्शन करने आते थे। नित्य पैदल आते थे, नित्य पैदल गिरिराज जी जाते थे। एक दिन भंडारा था उत्सव की समाप्ति पर, तो पंडित जी को आज्ञा दी श्री उड़िया बाबा ने, पंडित जी आज यहीं प्रसाद पाकर जाना। तो उन्होंने गुरुजी से ये नहीं कहा कि गुरुजी आप मेरा तो नियम है कि मैं तो केवल ब्रजवासियों की ही मधुकरी लेता हूँ और मैं भोज भंडारे में भोजन नहीं करता हूँ, ये उन्होंने नहीं कहा। क्यों? गुरुदेव की आज्ञा हो गई तो फिर अब विचार करने का अवकाश ही कहाँ रहा। जो आज्ञा। ऐसा होता है लोगों में कि बड़े लोग जहाँ बैठकर पाते हैं, छोटे लोग चाहते हैं हमको भी वहीं बैठने को मिले, वहाँ थोड़ी अच्छी व्यवस्था हो जाती है। पर पंडित जी में दीनता बहुत थी। पंडित जी का बहुत आदर करते थे उड़िया बाबा, पर वे वहाँ नहीं बैठे, सबसे नीचे जहाँ लोगों के जूते चप्पल उतरे थे उधर ही बैठ गए पंडित जी पाने के लिए। अब पत्तल में तो सामग्री आ गई और पंडित जी पा ही नहीं रहे। उनको दूसरे नियम का स्मरण हो आया कि मेरा तो नियम है कि गुरु जी का अधरामृत लेकर के ही कुछ खाना। अब इस नियम की रक्षा कैसे हो? और ऊपर मंजिल पे उड़िया बाबा बैठे थे। तो बाबा ने कहा पंडित जी कहाँ हैं? तो लोगों ने कहा कि पंडित जी तो नीचे पंगत में बैठे हैं और पंगत तो लोग पाना शुरू कर दिया, वो बैठे चुपचाप ध्यान में बैठे हैं, कुछ खा नहीं रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे। उड़िया बाबा तत्काल उठे और उतर के नीचे आए और पंडित जी जहाँ बैठे थे ध्यानस्थ, उनके सामने भूमि पर ही बैठ गए और उनकी पत्तल में से 5 ग्रास भोजन किया और भोजन करके कहा अब पंडित जी पाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बिना कहे उनके 5 ग्रास भोजन किया कि तुम्हारा नियम पूरा, अब पाओ। पर स्वांग नहीं रचना चाहिए, इस बात को हम बार बार कहते हैं। आप संत का, गुरु का उच्छिष्ट लेते हैं, चरणामृत लेते हैं और उनमें दोष भी देखते हैं, उनकी निंदा भी करते हैं अथवा उनकी निंदा सुनते हैं और फिर आप जूठा खाते हैं, तो आपको जूठा खाने से कोई लाभ नहीं होगा।
पहले ये बात पक्की कर लो कि गुरु रूप में मनुष्य नहीं है, संत रूप में मनुष्य नहीं है, साक्षात भगवान है। ये मानकर आप पाइए तो आपको कितना प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, हम बोल नहीं सकते अपनी वाणी से। आप श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करके देख लें और उसका अनुभव कर लें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे वृंदावन में श्री मलुक पीठ में परमहंस जी महाराज हैं, आज भी अपने गुरुदेव का शीत प्रसाद नित्य लेते हैं, 12 मास लेते हैं, नित्य लेते हैं। उनके गुरु महाराज परम सिद्ध संत परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज, श्री गोकुल भवन अयोध्या, जिनको अंग्रेज लोग कहते थे साधुओं के गवर्नर हैं, बड़े सिद्ध पुरुष थे। देवी देवता ऋषि मुनि साक्षात उनके सामने प्रकट होते थे। उनकी वाणी, उनका चरित्र पढ़ने योग्य है। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे श्री स्वामी राममंगलदास जी महाराज। उनके शिष्य हैं, हमारे यहाँ निवास करते हैं पूज्य श्री परमहंस जी महाराज। आज भी 4-4, 6-6 दिन की समाधि लग जाती है उनकी। आज 90 वर्ष से ऊपर उनकी आयु है। बहुत अच्छे संत हैं। नित्य प्रति गुरु जी का चरणामृत लेना, चरणरज लेना और नित्य प्रति उनका शीत प्रसाद लेना उनका नियम पूरा होते ये काम करते हैं। आप लोग हैं गुरु जी के तो पधारे हो गया बहुत समय। गुरु जी का अधरामृत रोज कैसे लेते हैं? देखो संतों की जुक्ति मुक्ति, मखाने को चूरा बना के और गुरु जी को एक बार पवा दिया, उसी में मिलाते चले जाते हैं तो गुरु जी का शीत प्रसाद होता। ऐसे गुरु जी की चरणरज, गुरु जी का चरणामृत नित्य लेते हैं। और मखाने का लिया तो एकादशी को भी लिया जा सकता है, नित्य प्रति लेते हैं। तो ये शीत प्रसाद की बड़ी भारी महिमा है। चलो अब शीत प्रसाद की बात आई है तो एक बता ही देते हैं। आप लोगों ने नाम सुना है श्री भाष्यकार श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज, जो 1000 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में भूतपुरी में उत्पन्न प्रकट हुए थे। साक्षात शेष जी के अवतार श्री भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य भगवान। वो अपने बाल्यकाल में अपने शिक्षा गुरु यादव प्रकाशाचार्य जी की पाठशाला में पढ़ते थे। यादव प्रकाश जी की पाठशाला जिस राजा के, दक्षिण के राजा के राज्याश्रय में थी, उस राजा की लड़की को ब्रह्म राक्षस का प्रकोप हो गया, ब्रह्म राक्षस लग गया उसको। अब वो छोड़े ही नहीं राजकन्या को। राजा था, कोई कमी तो थी नहीं, बहुत झाड़ फूट फूक चिकित्सा तंत्र मंत्र बहुत हुआ लेकिन वो ठीक नहीं हुई। यादव प्रकाश जी बड़े विद्वान थे, तंत्र मंत्र के विशारद थे। राजा ने कहा गुरु जी आप ही ठीक कर दो। तो यादव प्रकाश जी कुछ स्तोत्र कवच मंत्र आदि का पाठ करने लगे तो उस ब्रह्म राक्षस से आविष्ट राजकन्या ने यादव प्रकाश जी के मुंह पर एक थप्पड़ जमाया। वो कन्या ने नहीं जमाया, वो ब्रह्म राक्षस ने जमाया। और उसने कहा ए यादव प्रकाश, तू क्या मुझे हटाएगा अपने तंत्र मंत्र के प्रयोग से, स्तोत्र पाठ से तू क्या मुझे भगाएगा? तेरे में इतनी शक्ति नहीं जो मुझे निकाल सके, क्योंकि मैं जानता हूं तू कौन है पूर्व जन्म का। तू पूर्व जन्म का विष खोपड़ा है। उस ब्रह्म राक्षस ने कहा। विष खोपड़ा होता ना, विष खोपड़ा जानते हैं, लंबा गोह जैसा होता है, हाँ, और वो बहुत विषैला होता है, उसको काटने से व्यक्ति मर जाता है। तो तू पूर्व जन्म में विष खोपड़ा था। तो यादव प्रकाश ने कहा फिर मैं ब्राह्मण कैसे बना, इतना बड़ा विद्वान कैसे हुआ? बोले एक महान संत ने अपने भगवान शालिग्राम जी की सेवा करके भोग लगाया था और जिस दोने में प्रसाद पाया था उस दोने को फेंक दिया, उसको तूने चाट लिया, इतना ही पुण्य तेरे पूर्व जन्म में बना, उससे तू ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, वेदादि शास्त्रों का विद्वान हुआ। पर मैं तो पिछले 7 जन्म का ब्राह्मण हूँ और वेदादि शास्त्रों का प्रकांड पंडित हूँ। तो तुम जब शास्त्रों के विद्वान हो और 7 जन्म के ब्राह्मण हो, वेदादि शास्त्रों के पंडित हो, फिर तुम्हें ब्रह्मराक्षस क्यों बनना पड़ा? उसने कहा
आचरणहीन होने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस की योनि में जाना पड़ा। तू मुझे भगा नहीं सकता, तू मेरा जितना विद्वान भी नहीं है, तेरे में मेरी जितनी शक्ति भी नहीं है, तू क्या हटाएगा मुझे? या तो प्रकाश बोले फिर तुम हटोगे कैसे, सो बताओ। बोले तुम्हारी पाठशाला में एक ब्रह्मचारी है जिसका नाम रामानुज है, यदि उसका चरणामृत मुझे मिल जाए और उसका उच्छिष्ट मुझे मिल जाए तो मैं इस ब्रह्म राक्षस की योनि से मुक्त होकर वैकुंठ चला जाऊंगा। और बालक रामानुज का चरणामृत और उच्छिष्ट उसको दिया गया और वो मुक्त हो गया। तानसेन स्वामी श्री हरदास जी के चरणों में रहकर संगीत की साधना करते थे ब्रज में। स्वामी जी ने उनको स्वर बता दिया, सा लगाओ, षडज साधन करो। और ये साधन करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए उनको। कितने साल हो गए? केवल साधन करते हुए तानसेन को 12 वर्ष व्यतीत हो गए। लेकिन गुरुजी अभी तो कुछ भी मुझे नहीं आया। कोई बात नहीं, यत्न करते रहो। एक दिन श्री स्वामी हरदास जी ने बिहारी जी का प्रसाद जिस दोने में पाया था उस दोने को फेंकने के लिए तानसेन के हाथ में दे दिया। तानसेन ने उस दोने को सिर से लगाया और वो चबा के दोना खा गया। तो स्वामी हरदास जी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और उनके उच्छिष्ट दोने को खाने का प्रभाव था कि संपूर्ण राग रागनियां तानसेन को सिद्ध हो गई। बहुत इतिहास है, संतों के प्रसाद की बड़ी महिमा है। हमने अपनी आंखों से एक प्रेत का उद्धार संतों के उच्छिष्ट से होते हुए देखा है। इसलिए आप लोग संदेह नहीं करना। नारद जी ने कहा कि मेरी भागवत धर्म में रुचि उत्पन्न हो गई और मेरी माता सर्पदंशन से मृत्यु को प्राप्त हो गई और मैं सब कुछ त्याग कर, ग्रह त्याग करके और मैं चल पड़ा, उत्तराखंड की ओर चल पड़ा। एक सरोवर में स्नान किया और बैठ करके जैसे ही संतों ने जो मंत्र बताया था उस मंत्र का मैं जप करने लग गया। उसी समय भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो गए। हृदयासीन में शनैर हरि भगवान प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन करके मैं आनंद समुद्र में डूब गया। बहुत आनंद हुआ, अत्यधिक आनंद हुआ। अभी मैं तृप्त नहीं हो पाया था कि इसी बीच में भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान का वह स्वरूप जैसे ही विलुप्त हुआ मैं अत्यंत व्याकुल होकर के रुदन करने लग गया। उस समय आकाशवाणी हुई, हंतास्मिन् जन्मनि भवान माम दृष्टुमिहार्हति अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। बेटा नारद, इस जन्म में तुम्हें मेरा प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि जिसकी वासनाएं सर्वथा शांत नहीं हुई हैं, ऐसे अपरिपक्व जिनका ज्ञान वैराग्य भक्ति परिपक्व नहीं हुई है, ऐसे अपरिपक्व योगियों के लिए मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। अब यहाँ माता जी एक बात समझनी है कि नारद जी सतयुग के भक्त हैं। इनको भगवान ने कहा कि तुम्हारा अभी अंतःकरण पूर्ण निर्मल नहीं है, वासना मुक्त नहीं है, तुम्हारा ज्ञान वैराग्य भक्ति परिपक्व नहीं है। ये बात किसको कही? नारद जी को कही। इसलिए अगले कल्प में तुम्हें मेरा दर्शन होगा। पर यह बात कलयुग में किसी भक्त को भगवान ने नहीं कही। नारद जी का जीवन देखो, बचपन से ही सत्संग की प्राप्ति, बाल्यकाल में ही ग्रह त्याग, अद्भुत जीवन है नारद जी का। और उन नारद जी को कहा जा रहा है कि अभी तुम अपरिपक्व हो, इसलिए तुम्हें दर्शन नहीं होगा। पर कलयुग में भगवान ने किसी भक्त को नहीं कहा कि तुम अभी अधकचरे हो, तुमको दर्शन नहीं होगा। यहाँ तो थोड़ी भी उपासना साधना जीव करना आरंभ कर दे, ठाकुर जी तत्काल अपना अनुभव शुरू करा देते हैं। स्वप्न दर्शन तो कलयुग में इतने जल्दी होता है कि हम आपको कह नहीं सकते हैं। ध्यान का दर्शन, स्वप्न का दर्शन बहुत शीघ्र हो जाता है।
पर लोग उसे अपने साधन का फल मानकर, अपनी विशेषता मानकर लोगों में प्रचारित करने लग जाते हैं कि मुझे तो भगवान ने ऐसा कहा, मुझे भगवान ने इस रूप में दर्शन दिया। तो फिर ठाकुर जी हाथ जोड़ लेते, भैया अब तू अपने घर को भलो और मैं अपने घर को भलो। फिर भगवान का द्वारा अनुभव नहीं होता। फिर वो रोते हैं कि हाय हाय हमको दर्शन नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ। अरे भाई कब कहाँ से दर्शन होगा। इसलिए सबसे उत्तम बात है कि अपनी अनुभूति का प्रकाश किसी के सामने नहीं करना है। अत्यंत आवश्यक हो, किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ रही हो तो प्रत्यक्ष सद्गुरु के चरणों में निवेदित करना, अथवा उस कोटि के कोई दिव्य महापुरुष हों उनके चरणों में विनम्र भाव से निवेदित करना, जिससे हमारी अनुभूति आगे बढ़ सके, पर प्रचारित करने की दृष्टि से नहीं। संत सद्गुरु की कृपा से ही होता है, अपने साधन से कुछ नहीं होता है। पर दुर्भाग्यवश जीव उसे अपने साधन की उपलब्धि मान लेता है, अहंकार कर बैठता है, फिर अनुभूति से वंचित हो जाता है। हमको तो ऐसा लगता है कि जब तक सारा विराट ब्रह्मांड भगवान के स्वरूप में समझ में ना आने लग जाए तब तक अपनी अनुभूति का प्रकाश किसी के सामने नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा मठ है, इसका मठाधीश तुम्हें बना देंगे और तुम लंगोटी ले लो, बाबा जी बन जाओ, साधु बन जाओ। अब गुरुजी ने कह के तो चेला बना लिया, बाद में और 10-20 चेले हो गए, तो लगा कि जिसको कह के बनाया था वो तो उतना योग्य नहीं है, तो जिसको योग्य समझा उसको बना दिया। अब जो बेचारा वैराग्य से साधु नहीं बना था, वो मठ और विशाल प्रासाद और संपत्ति देखकर ही बना था, वो तो उसको लगेगा कि अब हमको तो यहाँ कुछ मिला नहीं, वो सीधे घर चला जाएगा, उसका वैराग्य ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए ज्ञान में भी हेतु नहीं और वैराग्य में भी हेतु नहीं। ज्ञान वही ज्ञान है जो किसी भी अवस्था में बाधित न हो, वैराग्य भी वही वैराग्य है जो किसी भी अवस्था में कमजोर न पड़े, हर समय प्रबल बना रहे। ऐसी अहेतुक की अप्रतिहत व्यक्ति भक्ति और अहेतुक अप्रतिहत वैराग्य, अहेतुक अप्रतिहत ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। और देखो, किसी ने विधिवत वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन किया, किंतु भगवान के चरित्र श्रवण में यदि उसका अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ तो उसके द्वारा किया गया वर्णाश्रम धर्म का पालन केवल श्रम ही है, श्रम एवं ही केवलम। हे ऋषियों, सबसे पहले पुरुषार्थ चतुष्टय का स्वरूप समझना चाहिए। पुरुषार्थ चतुष्टय समझते हैं आप लोग? नहीं। हर मनुष्य को अपने जीवन में 4 चीजें प्राप्त करनी चाहिए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 चीजें लोग कहते सुनते तो यही है और चाहते भी यही है, लेकिन उनकी समझ ठीक नहीं। प्रायः लोग धर्म का फल अर्थ समझते हैं। धर्म का फल क्या है? अर्थ। अर्थ का फल क्या है? काम, कामना की पूर्ति। तो काम का फल क्या है? मोक्ष। काम का फल मोक्ष है क्या? काम का फल मोक्ष नहीं है। काम का फल क्या है? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जेहि संत। अब यहां एक बात समझनी चाहिए कि एक पुरुषार्थ चतुष्टय वाला काम है और एक विकार वाला काम है। ये क्या दोनों एक ही हैं? दोनों एक नहीं है। किंतु जब वह व्यक्ति कामरूपी पुरुषार्थ को धर्मानुशासित नहीं रखता तो वही कामरूपी पुरुषार्थ ही विकार बन जाता है, उसके विनाश का कारण बन जाता है। अर्थ और काम ये दोनों मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, पर सबसे पहले धर्म है। इसका अर्थ है धर्मानुशासित अर्थ और धर्मानुशासित काम। धर्मानुशासित अर्थ और धर्मानुशासित काम मोक्ष की प्राप्ति में उपयोगी हैं, इसलिए ये पुरुषार्थ हैं, ये निंदे नहीं है।
और हम लोगों ने समझ क्या रखा है, धर्म का फल अर्थ, अर्थ का फल काम, काम का फल पर मोक्ष तो है नहीं। इसका मतलब हमारी मान्यता ठीक नहीं है। तो इसको ठीक से सूत जी समझा रहे हैं। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। कितनी बढ़िया बात। धर्म का फल अर्थ नहीं है, पर अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। बहुत ध्यान से सुने, धर्म का फल अर्थ नहीं है, पर अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। तो काम का स्वरूप क्या है? अच्छा, धर्म का फल क्या है? बोले धर्म का फल अपवर्ग है, धर्म का फल मोक्ष है, और अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। तो काम किस लिए है? कहते इंद्रियों को तृप्त करना ये काम का स्वरूप नहीं है। हमारे जीवन का जितने में निर्वाह हो जाए उतनी ही कामना अपने जीवन में रखना, बहुत ज़्यादा हाय हाय नहीं करनी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। संतोष पूर्वक जीना, असंतोष में नहीं जीना। भगवान ने हमें जो कुछ दिया है, हमारी योग्यता वैसी नहीं थी, हमारी योग्यता से कई गुना अधिक भगवान ने हमें दिया है। यह हम स्वीकार कर लें तो मन में संतोष आएगा। और हम ये सोचें कि अरे हमारी योग्यता तो बहुत ज्यादा की थी, हमको तो बहुत कम मिला है, असंतोष होगा। इसलिए जीवन का निर्वाह ही एक काम का स्वरूप है। तो जीवन का फल क्या है? कहते जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। संसार की उलझनों में फंसकर, कार्यों में फंसकर अपने जीवन को, अमूल्य मानव जीवन को नष्ट कर देना ये काम का फल नहीं है। काम का फल है कि इसी जीवन का फल है, इसी जीवन के रहते रहते भगवान के मंगलमय दर्शन की व्याकुलता मेरे भीतर उत्पन्न हो जाए। तत्व जिज्ञासा, भगवत प्राप्ति की तीव्र व्याकुलता उत्पन्न हो जाए, ये जीवित रहने का फल है। तब प्रश्न हुआ कि तत्व क्या है जिसकी जिज्ञासा करनी चाहिए? कहते उसी तत्व को महापुरुषों ने ब्रह्म कहा, उसी तत्व को परमात्मा कहा, और उसी तत्व को भगवान कहा। बदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। उसी तत्व को ब्रह्म, उसी तत्व को परमात्मा और उसी तत्व को भगवान कहा गया। ये अलग अलग नहीं है कि ब्रह्म अलग, परमात्मा अलग, भगवान अलग। अलग अलग तो नहीं है, फिर भी ये तीन नाम क्यों लिए गए, इसको एक तरह से समझने का प्रयास करते हैं। एक संस्कृत का ग्रंथ है, महाकाव्य है, उसका नाम है शिशुपाल वध। महाकवि माघ का लिखा हुआ। माघे संति त्रयो गुणा। युधिष्ठिर के मन में राजसू यज्ञ करने का संकल्प उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने देवर्षि नारद जी से प्रार्थना की कि आप द्वारिका जाकर भगवान को न्योता दे आवें, शिशुपाल वध के अनुसार। तो देवर्षि नारद जी द्वारिका पधारे। जहां भगवान विराजे थे वहीं आकाश में नारद जी प्रकट हो गए। तो जितने लोग बैठे थे सब उठ के खड़े हो गए। सबको लगा कि भगवान सूर्य भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं। इतना प्रकाश था नारद जी के देह से, लगता था सूर्य आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो प्रकाशपुंज और नीचे आया, तब लोगों ने कहा ये सूर्य नहीं है, ये तो कोई तेजस्वी ऋषि हैं। और चर्चा करते करते तब तक नारद जी सामने ही आ गए। तब सब अरे ये तो नारद जी हैं। अब देखो एक ही नारद जी पहले प्रकाश ही प्रकाश रूप में दिख रहे हैं, दूसरी बार में वे एक तेजस्वी तपस्वी ऋषि के रूप में दिख रहे हैं, और तीसरी बार में यह अभिज्ञा हो गई कि ये नारद जी हैं। तो एक ही नारद जी के तीन रूपों में अनुभव हो रहे हैं। इसी को महाकवि माघ ने कहा
क्रमादमुम नारद इत्यबोधिसः, क्रमशः समझा लोगों ने कि ये नारद जी हैं। ऐसे ही ज्ञानी लोग उसको ज्योतिर्मय रूप में अनुभव करते हैं, वो कहते ब्रह्म है। योगी तपस्वी इसको अंतर्यामी रूप में, परमात्मा रूप में अनुभव करते हैं, वो कहते हैं ये परमात्मा है। और प्रेमी भक्त उन्हें भगवान के रूप में अनुभव करते हैं, मेरे सामने खड़े मेरे प्रभु हैं। आहा, कहे तुम्हार मर्म में जाना, वो बिना पढ़ा लिखा केवट भी कहता है कि हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। ब्रह्मा जी नहीं कह सकते, शंकर जी नहीं कह सकते कि हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं, पर बिना पढ़ा लिखा केवट कहता मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। आहा, ये मर्म कैसे जाना जा सकता? ये भक्ति ही मर्म को जनाने वाली है। परमात्मा जो बड़े बड़े ऋषियों के लिए दुर्गेय है, वह भगवान के प्रेमी भक्तों के लिए बहुत सस्ता हो जाता है। वो कहते कहे तुम्हार मर्म में जाना। ज्ञानी ब्रह्म के रूप में अनुभव करते हैं, योगी तपस्वी परमात्मा के रूप में अनुभव करते हैं, और प्रेमी अनुरागी भक्त उनका भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब यहाँ माता जी एक बड़ी बारीक बात है, सबसे निकट से अनुभव किसने किया? तत्व तो एक है, पर सबसे समीप से अनुभव किसने किया? भक्त ने किया ना। ज्ञानी ने बहुत निकट से अनुभव नहीं किया, सिर्फ उसको प्रकाश ही प्रकाश दिखा। योगी तपस्वी ने भी बहुत निकट से नहीं देखा, किंतु प्रेमी भक्त ने आंख भर के बिल्कुल पास से देखा, उनको छू करके देखा। आहा, इसलिए वो भगवान, तो भगवान भक्तों के लिए अत्यंत सुलभ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हे ऋषियों, जब कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करता है, महत्पुरुषों की सेवा करता है और पवित्र तीर्थ का सेवन करता है, तो धीरे धीरे उसके अंतःकरण के मल धुल जाते हैं, उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। शृण्वताम स्वकथाम कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयंतस्थो ह्यवद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। उसके सारे पाप जलकर के भस्म हो जाते हैं। जब उसके सारे पाप जलकर के भस्म हो जाते हैं, यहाँ एक विशेष बात लिखी है, ध्यान दें। नष्ट प्राये स्वभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, ये विशेष बात। केवल कथा सुनने से नहीं, नित्यम भागवत सेवा। सत्संग के साथ साथ भागवतों की सेवा करे, गुरु महाराज की सेवा करे, संतों की सेवा करे, सत्पुरुषों की सेवा करे, गौ ब्राह्मणों की सेवा करे, तो सेवा करने से जो ज्ञान है वो पचेगा। बिना सेवा के ज्ञान पचेगा नहीं। नित्यम भाग, नित्य शब्द है, नित्यम भागवत सेवाया। श्री वल्लभाचार्य चरण ने, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण के त्रिविध चरण स्वीकार किए। आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, ये त्रिविध चरण। आधि भौतिक क्या है? ईश्वर वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, गोवंश की सेवा और श्रीमद् भागवत का नित्य पारायण, चाहे पाठ करना या भागवत श्रवण करना, नित्य श्रवण करना, ये श्री कृष्ण के आदि भौतिक चरण है। यहां गो सेवा की विशेष बात वल्लभाचार्य जी ने कही है। गो सेवा भगवत सेवा है। गो सेवा करते हुए भागवत की कथा श्रवण करें, उससे क्या होगा? बोले उससे आध्यात्मिक चरण की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक चरण क्या है? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये आध्यात्मिक चरण है। और जब आध्यात्मिक चरण मिल जाएंगे तो आधि दैविक चरणों की प्राप्ति होगी। साक्षात द्वारकाधीश सामने खड़े हो जाएंगे। जैसे बोढ़ाणा, रामदास बोढ़ाणा के आगे खड़े हो गए, और न जाने कितने भक्तों के आगे भगवान खड़े हो गए। ये है भगवान के आधि दैविक स्वरूप की प्राप्ति।
नित्यम भागवत सेवया। और फिर क्या होगा? बोले भगवान में नैष्ठिकी भक्ति हो जाएगी। नैष्ठिकी भक्ति का स्वरूप क्या है? फिर तमोगुण और रजोगुण जीवन में नहीं रह जाएगा। जीवन के तमोगुण और रजोगुण की निवृत्ति होना, विशुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो जाना, ये सात्विक भक्ति का लक्षण है। और जब सात्विक भक्ति प्राप्त हो जाएगी, नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त हो जाएगी, तब क्या होगा? प्रसन्न मनसा, फिर कभी चित्त में क्लेश नहीं रहेगा, हमेशा हृदय आनंद से भरा हुआ रहेगा और असंगता आ जाएगी। शरीर संसार में कहीं ममता आसक्ति नहीं रह जाएगी, शरीर में अहमता नहीं रह जाएगी और संसार में ममता नहीं रह जाएगी। जब ये समाप्त हो जाएंगे, ऐसी अवस्था आ जाएगी तो भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, फिर भगवत तत्व का विज्ञान हो जाएगा। विज्ञान माने विशिष्ट ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान और विज्ञान में अंतर है। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है किसी तत्व के संबंध में सामान्य बोध होना, ये ज्ञान है। और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान, अर्थात उस ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण होना, इसको विज्ञान कहेंगे। जैसे ये गाय की मूर्ति बनी हुई है, जिस किसी कलाकार ने बनाई, बहुत सुंदर बनाई है, बहुत अच्छी मूर्ति है गाय की। ये गो तत्व का ज्ञान हो गया इस मूर्ति को देख करके। और प्रत्यक्ष गोमाता आकर यहाँ खड़ी हो गई, हमने उनको छूकर देख लिया, उनके अमृत में दुग्ध का पान करके अनुभव कर लिया, उनका दही, छाछ, मक्खन, घृत, उसका आस्वादन करके हमने अनुभव कर लिया। ये हो गया गो तत्व का विज्ञान। भगवान का प्रत्यक्ष रूप में अनुभव कर लेना, यह है भगवान का साक्षात्कार प्राप्त होता है। हे ऋषियों, वेद, यज्ञ, योग, क्रिया, ज्ञान, तप, धर्म और गति, सबका परम तात्पर्य भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ही हैं। हे ऋषियों, भगवान अनेक अवतार क्यों लेते हैं? कहते हैं इसलिए भगवान अवतार लेते हैं कि जीव भगवान को अपना माने। इसलिए भगवान कभी देव स्वरूप में, कभी मत्स्य, कच्छप, वाराह, हंस, हयग्रीव, नृसिंह के रूप में, तो कभी श्री रामकृष्ण के रूप में, कभी वेदव्यास आदि ऋषियों के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। कोई वर्ग भगवान छोड़ते नहीं। जलचर ये न कहें कि भगवान हमारे नहीं, भगवान मछली बन जाते हैं। जल और थल दोनों में विचरने वाले कच्छप ये न कहें कि भगवान हमारे नहीं, भगवान कच्छप बन जाते हैं। हिंसक जीव ये न कहें कि भगवान हमारे नहीं, भगवान नृसिंह बन जाते हैं। शाकाहारी जीव भगवान हमारे नहीं है ऐसा न सोचें, इसलिए भगवान हयग्रीव बन जाते हैं। आकाशचारी पक्षी ये न समझें कि भगवान हमारे नहीं है, इसलिए भगवान हंस बन जाते हैं। और कहाँ तक कहें, ऋषि बन जाते हैं भगवान, कपिल बन जाते हैं भगवान, व्यास बन जाते हैं भगवान, नारद बन जाते हैं भगवान, सनकादिक बन जाते हैं भगवान। और मनुष्य ये न सोचें कि भगवान हमारे नहीं हैं, भगवान श्री राम रूप में प्रकट हो जाते हैं, भगवान द्विभुज मुरली मनोहर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये केवल इसलिए भगवान इतने अवतार लेते हैं कि ये जीव भगवान को अपना मान ले, क्योंकि स्ववर्गे परमा प्रीति। भगवान के 24 अवतारों का स्मरण किया है सूत जी ने, तो कहा इन अवतारों को सायंकाल प्रातःकाल जो स्मरण करते हैं वो संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाते हैं। सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। सायंकाल प्रातःकाल तो इसका जो स्मरण करते हैं वो दुख समूह से मुक्त हो जाते हैं। 24 अवतार सायंकाल प्रातःकाल नाम उठते ही लेना चाहिए। सोते सोते नाम ले लो और उठकर जगो तो 24 अवतारों का स्मरण कर लो। पक्की गारंटी है आपके जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे। इसको भागवत पुराण कहा है। और माता जी जहाँ जहाँ अवतारों का स्मरण है वहाँ ये बात जरूर कहेंगे, इदम भागवतम। इसका मतलब है भागवत कोई एक विषय नहीं, भगवान के जितने भी अवतार हैं उन समस्त अवतारों के जो लीला चरित्र हैं उसी का नाम भागवत है। और जब यह व्यापक दृष्टि हम लेंगे तो हमारे जितने इतिहास पुराण हैं
वो सब के सब भागवत ही सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि सब में भगवत यश ही गाया गया है, भगवान के अवतार चरित्रों को ही गाया गया है। हे ऋषियों, यह भागवत पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत नारद जी की प्रेरणा से भगवान व्यास ने प्रकट किया और भगवान व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव जी को इसको प्रदान किया और उन्हीं श्री सुखदेव जी ने अनशन व्रत लेकर बैठे हुए राजर्षि परीक्षित के ऊपर कृपा करके यह भागवत उन्हें श्रवण कराया। अहम चाध्यगमम तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोहम वस्त्रावेश्यामि यथा धीतम यथा मति। मैं उनके अनुग्रह से वहां बैठा था। यहाँ एक विशेष बात सूत जी कहते हैं कि जिस समय सुखदेव जी कथा कह रहे थे उस समय मैं भी उस सभा में उपस्थित था। सभा में तो तमाम लोग बैठे थे, पर यहाँ कहते निविष्टस तदनुग्रहात्, सुखदेव जी की कृपा से मैं वहां बैठा था। इसका आशय समझा? इसका आशय यह है कि तमाम ऋषि महर्षि बैठे थे, सूत जी कहते मैं भी जाकर बैठ गया। मेरे ऊपर जब सुखदेव जी की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने कहा, सूत जी वहां पीछे क्यों बैठे हो, यहाँ मेरे सामने आकर बैठो। यह है निविष्टस्त अनुग्रहात्, उनकी कृपा से उनके नेत्रों के समक्ष में बैठ गया। ध्यान में ही बात, मानो सूत जी कहना ये चाहते हैं कि राजर्षि परीक्षित के सहित अन्य ऋषियों को तो सुखदेव जी ने भागवत सुनाया, पर मुझे बिठाकर भागवत पढ़ाया। दो बात होती है, श्रोता जब बैठता है तो सुनता है, और जब वक्ता बैठता है कथा में तो वो केवल सुनता नहीं है, कई बार वक्ता पढ़ता भी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और ये कोई बात नहीं है, साधारण से साधारण वक्ता की वाणी से बड़े बड़े विश्व प्रसिद्ध वक्ताओं को भी कोई नई चीज मिल जाती है। हमने तो ये अनुभव किया है कि जिसने आज ही कथा कहना शुरू किया है उसकी वाणी से भी कोई ऐसी बात मिल जाती जो कभी हमारे विचार में ही नहीं आई। इसका मतलब व्यक्ति नहीं बोलता है, भगवान ही बोलते हैं। क्या कहना, निविष्टस्तद अनुग्रहात्, जो मैंने सुना है और जो मेरी अल्प बुद्धि में स्थिर रह गया है मैं उसे आप लोगों को सुनाऊंगा। सौनक जी ने कहा कि भगवान, ये भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ, किस प्रयोजन के लिए हुआ, किसकी प्रेरणा से व्यास जी ने भागवत ग्रंथ को प्रकट किया। और हमने तो सुना है कि उनके पुत्र सुखदेव जी जन्म लेते ही सन्यासी हो गए थे। वो तो अपने पिता के पुकारने पर भी उन्होंने पिता को उत्तर नहीं दिया। वृक्षों में से आवाज आई, सुकोहम सुकोहम सुकोहम। ऐसे सर्वभूत हृदय परम ब्रह्मविद वरिष्ठ परम ब्रह्मज्ञानी पुत्र सुखदेव जी, उनकी प्रवृत्ति इतने बड़े ग्रंथ को पढ़ने की कैसे हो गई। हे भगवान कृपा करके पिता में। और एक प्रश्न और है कि संसार से भोगों से वैराग्य होना बहुत कठिन है, पर अभी परीक्षित की पूर्ण युवावस्था थी। उस युवावस्था में परीक्षित को इतना तीव्र वैराग्य कैसे हो गया जो सब कुछ त्याग कर कथा सुनने बैठ गया। तो आप कृपा करके इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले भगवान व्यास ने विचार किया कि कलयुग आने वाला है और लोग उनकी बुद्धि कम होती चली जाएगी, इसलिए श्री ब्रह्मा जी ने श्री व्यास जी ने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और फिर इतिहास पुराण के रूप में उन वेदों का तात्पर्य समझाया व्यास जी ने। इसलिए व्यासकृत वेद भाष्य है इतिहास और पुराण। ध्यान में आई बात। आजकल सब लोग हल्ला मचा रहे हैं कि वेद की पढ़ाई होनी चाहिए, वेद की पढ़ाई होनी चाहिए। अरे भले आदमी, वेद इतना गंभीर है, मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े सूर्य उसमें मोहित हो जाते हैं। और वेद की पढ़ाई लोग क्या समझेंगे? वेदों के ही तात्पर्य को अत्यंत सरल शब्दों में समझाने के लिए ही भगवान नारायण ने व्यास रूप से प्रकट होकर महाभारत लिखा, 18 पुराण लिखे। ये वेद का भाष्य ही हैं। इसलिए आप जो भागवत जी की कथा सुन रहे हैं, ये भागवत की कथा नहीं सुन रहे हैं, ये वेदों के परम तात्पर्य का ही आप लोग श्रवण कर रहे हैं। ये वेद का ही भाष्य है। जिन लोगों ने इतिहास और पुराण को प्रमाण नहीं माना,
और वेद के संबंध में उन्होंने कलम उठाई तो बहुत ऊटपटांग लिख मारा उन लोगों ने। इसलिए वेद के स्वरूप को संरक्षित करते हुए, वेद की पूरी पूरी मर्यादा को स्वीकार करते हुए सबसे उत्तम साधन है कि भगवान व्यास का आश्रय लेकर के वेदार्थ का विचार किया जाए। व्यास जी 17 पुराण लिख चुके हैं, महाभारत लिख चुके हैं, ब्रह्म सूत्र का भी प्रणयन कर चुके हैं। महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता जैसे दिव्य ग्रंथ को प्रकट कर चुके हैं व्यास जी। इसके बाद भी व्यास जी अपने कृतित्व से संतुष्ट नहीं है। व्यास जी को संतोष नहीं है। क्यों संतुष्टि नहीं है व्यास जी को? व्यास जी यह विचार करते हैं कि जीवों के कल्याण के लिए जो मेरे द्वारा होना चाहिए था वो वस्तुतः अभी मेरे द्वारा नहीं हो पाया। हम लोगों की जो प्रवृत्ति है वो गुण को ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति नहीं है, दोष को ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति है। महाभारत में और अन्य पुराणों में भगवान व्यास ने सब प्रकार के विषय को रखा है, तो उन विषयों में व्यक्ति के भ्रमित होने की संभावना है। और श्रीमद् भागवत की विशेषता यह है कि प्रथम स्कंध से लेकर 12वें स्कंध तक उसी विषय का निरूपण किया गया है जिससे जीव भ्रमित न हो, वो सीधे इसी शरीर से इसी जन्म में भगवत चरणारविंद की प्राप्ति कर सके। इसलिए भागवत सर्वोपरि है। व्यास जी के सामने नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप अपने कृतित्व से संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बोले हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप हमारी कमी हमको बताइए। वर्तमान समय ऐसा है कि कमी बताने वाला व्यक्ति किसी को अच्छा नहीं लगता। आप कलयुग में अच्छे माता पिता बने रहना चाहते हैं तो बच्चे चाहे जो कुछ करें बोलो मत। तो आपकी महिमा आपके बच्चे बहुत गाएंगे कि पिताजी बहुत अच्छे हैं, माताजी बहुत अच्छी हैं। अच्छे गुरु के रूप में अपने को प्रस्तुत करना चाहते हो तो चेले कुछ भी करें उठपटांग, कुछ मत बोलो, सबकी पीठ ठोकते रहो, कहें गुरुजी तो एकदम सरलता की प्रतिमूर्ति हैं। आपने टोका टाकी शुरू की तो आप अच्छे माता पिता नहीं, आप अच्छे गुरुजी नहीं। पर जिस व्यक्ति के जीवन में ये बात स्वभाव में उतर जाएगी कि हमारी कमी हमको कोई दिखावे जिससे हम अपनी भूल का परिमार्जन कर सकें, उसके जीवन में कोई कमी रह नहीं जाएगी। यहां स्थिति यह है कि छोटे से छोटा व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। व्यास जी से बड़ा कोई हो सकता है क्या? आप बताओ, व्यास जी से श्रेष्ठ कोई हो सकता है क्या? इतने बड़े व्यास जी कह रहे हैं नारद जी से कि जरूर मेरी कहीं न कहीं भूल है, मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप कृपा करके मेरी भूल समझाइए। नारद जी प्रसन्न हो गए, बोले जरूर भूल बताएंगे। नारद जी ने कहा, क्या कहा कि हे व्यास जी महाराज, भवता नुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम किलम। क्या बढ़िया बात। हे व्यास जी, आपने महाभारत में 17 पुराणों में भगवान का यश गाया तो है, किंतु प्रधान रूप से नहीं गाया है। और विषयों की भी बहुत लंबी चौड़ी चर्चा आपने कर दी। केवल और केवल भगवान का यश ही गाइए, क्योंकि भगवान के यश की प्रधानता जिसमें नहीं है वह ग्रंथ अधूरा है, वह शास्त्र अधूरा है जिसमें भगवान की महिमा का प्रधान रूप से वर्णन नहीं किया गया है। आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थों का जैसा बहुत विस्तृत व्याख्यान अन्य पुराणों में महाभारत आदि में किया, वैसा व्याख्यान आपने भगवान के महात्म्य का नहीं किया। इसलिए आप भगवत महात्म्य का वर्णन कीजिए।
देखिए, मैं पहले उपवरहण नाम का गंधर्व था। मेरा गायन बहुत उत्तम कोटि का था, बहुत अच्छा गवैया था। मेरे बड़े बड़े आयोजन होते, जैसे बड़े बड़े गवैया होते हैं ना, उनके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े आयोजन होते हैं। नारद जी कहते हमारे भी आयोजन होते थे, कभी स्वर्ग लोक में, कभी वरुण लोक में, कभी यम लोक में, कभी अग्नि लोक में। एक बार ब्रह्मा जी के लोक में हमारी संगीत गोष्ठी का आयोजन हुआ और हमको वहाँ ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि तुम भगवान का चरित्र गा करके सुनाओ, अभिनय भी करो, गाओ भी। तो मैं अपनी मंडली के साथ बीणा, मुर्ज, मृदंग, पखावज आदि वाद्य लेकर के गया और वहाँ गायन वादन होने लग गया। वहाँ ब्रह्मलोक की अप्सराएं, उनको देखकर मेरी वृत्ति उनकी ओर आकृष्ट हुई और मैं भगवत गुणगान करता हुआ भी अपने हाव भाव कटाक्ष से उन ब्रह्मलोक की अप्सराओं को अपनी ओर आकृष्ट करने लग गया। मेरी इस कुचेष्टा को उन ऋषियों ने, ब्रह्मा जी ने देखा और मुझे शाप दे दिया कि तू भगवत चरित्र गाने का अधिकारी नहीं है, तू पतित हो जा, दासी पुत्र के रूप में तेरा जन्म हो, मृत्युलोक में तू चला जा। कहाँ ब्रह्मलोक तक पहुंच गया था, वहां से नीचे गिरना पड़ा। इससे एक प्रेरणा लेनी चाहिए। देखो, सुखदेव जी की जैसे तो सुखदेव जी हैं, हम सुखदेव जी हो सकते हैं क्या? अरे जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी नहीं हो सकते सुखदेव जी के जैसे। सुखदेव जी के जैसे तो सुखदेव जी हैं, पर क्या हम यह भी विचार नहीं कर सकते कि जिस आसन पर हरिगुरु संतों ने हमें बिठाया है वो आसन किसी मनुष्य का नहीं है, वो परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनीन्द्र भगवान श्री सुखदेव जी का आसन है। तो उस आसन की पावनता का स्मरण करके वैसी पावनता हम अपने आप में लाने का प्रयत्न नहीं कर सकते हैं क्या? अरे उतनी देर के लिए वह भाव अपने भीतर नहीं धारण कर सकते हैं क्या? बहुत सावधान होना है वक्ताओं को। ये कथा कहने का प्रयोजन केवल पर धन हरण और पर मन हरण है। तो पर धन पर मन हरण को बेश्या बड़ी प्रवीण, फिर व्यास में और उसमें अंतर क्या रह गया? इसलिए हमें पर धन पर मन हरण नहीं करना, हमें तो एक ही संकल्प करना है, यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। भगवान के चरण कमलों में हमारा कैसे प्रेम हो जाए, श्रोताओं का कैसे प्रेम हो जाए, बस यही संकल्प लेकर कहना है और यही संकल्प लेकर सुनना है। कथावाचक की दृष्टि कितनी पवित्र होनी चाहिए इस चरित्र से ज्ञात होता है। मेरा